महान पतिव्रता है वृंदा जी, तुलसी माता। अब श्राप लगा कि आप वृक्ष बन जाओ, तो इनके श्राप से भगवान नारायण को शालिग्राम बनना पड़ा है। आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में गंडकी नदी में श्री शालिग्राम भगवान, जो कोई भाग्यशाली है उनको प्राप्त होते हैं। कोई तुलसी लेकर जावे वहां नेपाल गंडकी नदी में, तुलसी लेकर जैसे ही जल में यूं हाथ करे तो शालिग्राम जी आकर तुलसी को लेकर चले जाते हैं। कोई भाग्यशाली होता है उसको शालिग्राम जी प्राप्त हो पाते हैं। अगर आप भाग्यशाली हो और आपको शालिग्राम जी मिल जावे तो प्रतिदिन उनको तुलसी चढ़ावे। 5 दिन तुलसी नहीं उतारी जाती है, बाकी पूरे समय आप 12 महीना तुलसी चढ़ावे, 5 दिन तुलसी नहीं उतारते हैं। अगर घर में तुलसी रखो तो ये 5 दिन का आप नियम जरूर रखें। कौन कौन से दिन तुलसी नहीं उतारते हैं? रविवार, बारस, अमावस्या, पूर्णिमा और घर में श्राद्ध दिन हो। इन 5 दिन तक तुलसी नहीं उतारी जाती है। और उतारना भी हो तो मंत्र से उतार सकते हैं। मंत्र याद न रहे तो आप हिंदी में बोल दें, क्यों कंपो क्यों थरथरो, क्यों नहीं धीरज देव, हम भेजें श्री कृष्ण के कुछ दल मांगे देव। ये बोल दो और तुलसी माता आप उतार सकते हो। और ये भी याद नहीं रहे तो आप हाथ जोड़ के तुलसी माता से कहना, चाल दादी थन दादाजी बुलावे। अब इतना तो कर सकते हो ना। नहीं याद रहे तो अपने को धर्म नहीं छोड़ना है। हो चाल दादी दादाजी बुलावे, मैं पोता लेने आया हूं। मां कभी बेटे के ऊपर नाराज हो सकती है, पर दादी मां कभी पोते के ऊपर नाराज नहीं होती। अच्छा, होते हैं क्या दादी मां नाराज होते हैं क्या कभी पोते के ऊपर? पिताजी की भी डांट पड़ जाती है, पोते को ऐसा नहीं बोलना, बच्चे को ऐसा नहीं बोलना, गलती नहीं करता है। पिताजी की भी डांट पड़ जाती है, दादी माँ पिताजी को भी डांट देते हैं। अर्थात आप वो रिश्ता रख ले, परंतु नियम आप जरूर रखें। घर में तुलसी और शालिग्राम होने चाहिए। कलयुग में जिस घर में तुलसी नहीं, उस घर को नर्क समान समझकर त्याग दिया जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में वर्णित है। जिस घर में तुलसी माता नहीं, उसको नर्क समान समझकर परित्याग कर दिया जाना चाहिए। अगर तुलसी बार बार सूखती हो तो आपके ऊपर विपत्ति आने वाली थी, इसलिए तुलसी माता सूख गए हैं। सबसे पहले अगर विपत्ति आवे तो तुलसी माता उस विपत्ति को स्वीकार करती है, इसलिए तुलसी माता सूख जाते हैं। जैसे ही तुलसी माता सूखे, आप नए तुलसी माता लाकर रोप कर प्रणाम करें और प्रार्थना करें, आप हमारी रक्षा करना। बार बार अगर तुलसी माता नहीं चल रहे हैं तो आप मिट्टी को परिवर्तन करें, पर तुलसी के बिना न रहें। घर में तुलसी माता जरूर रखें। सबसे पहले विपत्ति तुलसी माता आपकी लेते हैं, दूसरी विपत्ति गोमाता लेती है। अपने मालवा में कहावत है, मूंछ की पूंछ पे उतरी जा। पर पूंछ वाली गाय है नहीं तो मूंछ की मूंछ पे रह जा। और गोमाता अगर है तो मूंछ की पूंछ पे उतर जाया करती है। पहली विपत्ति तुलसी माता ग्रहण करते हैं, और दूसरी गोमाता। आप तक तो विपत्ति आने ही नहीं देंगे वो, इसलिए घर में तुलसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ गोमाता भी आपके यहां पर होने चाहिए। और नहीं हो तो एक गाय गोद ले लो आप गौशाला में। गोद लेना भी अच्छी बात नहीं लगती मेरे को, आप गोद मत लेना, एक गाय की गोद में आप बैठ जाना। 1 वर्ष में गोमाता के ऊपर जितना खर्च होता हो आप गौशाला में समर्पित करना। पर गोमाता की जय बोलने वाले लोगों की पोल खोल रहा हूं मैं आज। गोमाता की जय बोलते हैं, खूब कथा सुनते हैं, खूब तिलक लगाते हैं, परंतु गोचर की भूमि के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हैं, गाय के हिस्से का खा रहे हैं, और हर साल इनकी जमीन बढ़ती है। थोड़ा आगे वहां पर झाड़ी लगा दे, या हर साल कल्टीवेटर अड़े अड़े इन थोड़ा थोड़ा आगे 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 अतिक्रमण करता रहे। इधर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा काम की हो। यहां तो गोचर की भूमि किसी ने अतिक्रमण कर ही नहीं रखी है, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। हर साल पत्थर आगे जमावे, और 4 बीघा की 2-3 साल में 5 बीघा हुई। हमने पूछा क्यों भाई, एक बीघा खरीदी क्या? कि खरीदी नहीं है, या 4 की 5 बीघा वही है, लरी की है जमीन।
गोचर की भूमि के ऊपर अतिक्रमण। विचार करो, जिस गाय के अंदर 33 करोड़ देवता विद्यमान है, उस गोमाता का हिस्सा खाकर आने वाली पीढ़ियों को आप सुखी कर सकते हो क्या? जब एक का हिस्सा खाने से भी परेशानी आती है, अब देवता का 33 करोड़ देवता का हिस्सा है। अगर आप खा रहे हैं, मैं तो आह्वान करूंगा आज कि जिन जिन के पास अतिक्रमण की भूमि हो, गोचर की भूमि हो, मेरे कहने से आप वापस जमीन तो नहीं दोगे। मेरे जैसे 10 बावजी आ जाए तो भी नहीं दोगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि जमीन के लिए गर्दन तक उतरवा दे पर जमीन नहीं देते हैं। तो मुझे भी विश्वास है, मैं भी मुगालदे में नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि आप जमीन नहीं देंगे। गोचर की भूमि अगर अतिक्रमण कर रखी है, आप जमीन मत देना, पर उस जमीन में जो फसल निकले वो आप रख लेना, पर उसमें जो घास फूस निकले निकट की गौशाला में डलवाना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी आपकी सुखी नहीं रह पाएगी। उसमें जो फसल निकले वो तुम रख लो, पर जो घास फूस निकले उस गोचर की भूमि की, वो निकट की किसी गौशाला में डलवाना। मैं तो आह्वान करूंगा इस आलोरी, गरवाड़ा, मानपुरा, बोरदिया, विभिन्न गांव के जो लोग यहां पर विराजमान है, मैं आह्वान करूंगा, 400 बीघा जमीन यहां पर गोचर की पड़ी है, जरार बाग के पास में। तो अगर सभी गांव के लोग मिल जाएं आसपास के, और उस 400 बीघा जमीन के लिए सरकार से भी आह्वान करें और हम सब मिलकर गौशाला बना दें, इधर उधर भटकती हुई गोमाता उस अभ्यारण्य में जाकर रहे। कभी वाहन से गाय टकरा जाती है, कभी किसी के खेत में जाती है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, प्लास्टिक खाती है, फलस्वरूप गोमाता का नुकसान होता है। जब वो टकराती है, कभी वो टकरावे, कभी वाहन उससे टकरावे, पर नुकसान तो गोमाता का ही होता है। मैं आह्वान करता हूं, ऐसी व्यवस्थाएं यहां पर, जल इतना है, इतना जल है कि 12 ही महीने जरार बाग के उस कुंड से जल बहता है। 1000 गायें जलपान कर सकती है, ऐसी व्यवस्था यहां पर हो सकती है। मैं लगभग 800 कथाएं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म के लिए प्रचार कथा के माध्यम से कर चुका हूं। सन 1995 से मैं कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहा हूं। कई जगह में गया, कई लोगों ने आग्रह किया, पर मैंने गौशाला आज तक नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? कि जो गौशालाएं ये गोमाता की रक्षा कर लेगी। करोड़ों रुपए कथा के माध्यम से मैंने गौशाला में दान किए, पर निजी गौशाला नहीं खोली।